अभी अभी जैसा कि आपको इस बात की जानकारी हो चुकी है और पूरा देश यह बात जानता है कि भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध की स्थिति बन गई थी उसमें सीज़ फायर आ गया है। मतलब कि युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई है। दोनों ही पक्षों के द्वारा इस पर सहमति दर्ज किया गया है। तो इस पे आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि यह सीज़ फायर होना चाहिए था, अन्यथा नहीं होना चाहिए था? हमें इस लड़ाई को जारी रखना चाहिए था। पहली बात तो युद्ध हुआ ही नहीं। हम तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे थे। किसी देश के खिलाफ हमारी लड़ाई तो थी नहीं, किसी फौजी के खिलाफ हमारी लड़ाई नहीं। लेकिन हाँ, उस देश का फौजी, पाकिस्तान का फौजी और पाकिस्तान की सरकार आतंकवाद को प्रायोजित करती है, आतंकवाद को पोसती और पालती है। और जिस तरीके से आतंकवादी ने पहलगाम में निर्दोष हिंदुस्तानियों की हत्याएं की, उसके एवज में हमारे हिंद की फौज ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और उसके घर में घुस करके उसके 9 अड्डे को उड़ाया। गर्व की बात है। मैं अपने आर्मी की अदम्य साहस की, उनकी वीरता की, उनकी शौर्यता का को सलाम करता हूं और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो भी जांबाज सिपाही शहीद हुए हमारे, उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। अब रही सीज फायर की बात। सीज फायर हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये तो गहराई में जाने के बाद पता चलेगा। लेकिन क्या यह सीज़ फायर कहीं अमेरिका के दबाव में तो नहीं हुआ? अमेरिका कोई मेरा बाप है? अमेरिका का बाप मैं बन सकता हूं, अमेरिका मेरा बाप नहीं बन सकता। ट्रम्प होगा अपने घर का साला। वो कौन होता है हमारे देश में हस्तक्षेप करने वाला? कैसे ट्रम्प ने कह दिया कि मैं कश्मीर की द्विपक्षीय वार्ता करूंगा? अरे कश्मीर हमारा अभिन्न है। बात होगी पीओके पे, पीओके हम लेंगे, लेकिन पीड़ा है मुझे। भारत में बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है, सोशल मीडिया पर भी देखा जा रहा है कि लोग इस समय इंदिरा गांधी जी को याद कर रहे हैं और उनका कहना है कि नहीं, हमें लाहौर तक घुस ही जाना चाहिए था। हमें पीओके मतलब कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है उसे इस बार उससे वापस ले ही लेना चाहिए था। जिस सीज फायर हुआ इसकी तकलीफ नहीं है हमें, क्योंकि युद्ध हर हालात में नुकसानदायक होता है, चाहे हम हो या सामने वाला हो। युद्ध रुक गई, कोई बात नहीं है। लेकिन युद्ध को रोकने की घोषणा ट्रंप करेगा? क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सिर्फ मन की बात करेंगे? जब देश की बात आएगी तो उनके मुंह से जबान नहीं निकलेगा, उनका जबान नहीं खुलेगा। उन्हें आकर के कहना था कि मैं देश के हित में, मानवता के हित में, इंसानियत के हित में, जब पाकिस्तान हम घुटनों के बल आकर के गिराया तो हमने सीज फायर की। इससे हम जांबाज फौजियों का और आम हिंदुस्तानियों का हौसला बुलंद होता। तो ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। प्रधानमंत्री जी को सर्टिफाइड करना पड़ेगा हिंदुस्तान की आवाम को। आज इतना बड़ा जंग लड़ने के बावजूद कहीं ना कहीं इस सीज फायर में जो ट्रंप घुस गया है, इस ट्रंप की वजह से हर हिंदुस्तानी कहीं ना कहीं अपने आप को मायूस महसूस कर रहा है। जबकि हमारे जांबाजों ने, मां भारती के शेरों ने पाकिस्तान के परकच्चे उड़ा दिए, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और ये मैं क्या कहूं, मीडिया क्या कहेगी, ये तो शहबाज शरीफ का बयान दर्शाता है कि कितना वो डर चुका था। जब सीज फायर की बात हुई, 5:30 बजे उसका ऑडियो वीडियो वायरल होता है शहबाज शरीफ का कि मैं बधाई देना चाहता हूं अपने ट्रंप दादा को, ट्रंप अब्बा को। इसने बधाई दी कि उसने मेरी जान बचा ली। बधाई देता है प्रिंस को, सऊदिया को, कि उन्होंने मध्यस्थता करके हमारी जान बचा ली। बधाई देता है कतर को, बधाई देता है उस द्वारन को, तो टर्की को, जो खुद तो आतंकवादी पालता है और आतंकवादी देश को ड्रोन देकर के मदद करने का काम करता है, उसे वो बधाई देता है। और बात में क्या कहता है लास्ट में कि इन सारी तकरीरें अधूरी रह जाएंगी अगर मैं चाइना का नाम नहीं लेता।
चाइना हमारे मददगार हैं। अरे काहे का तेरा मददगार? एक तरफ तो प्रिंस की बात कर रहा, कतर की बात कर रहा, इस्लाम और मुसलमान की बात कर रहा, और उस चाइना को अपना सबसे हमदर्द बता रहा, जो चाइना हमेशा से इस्लाम को कुचलने का काम किया, इस्लाम धर्म को कुचलने का काम किया है। वहाँ नमाज पढ़ने पे पाबंदी, टोपी लगाने पे पाबंदी, कुरान पढ़ने पे पाबंदी। कुरान जो पढ़ा जाएगा वो चाइना ने जिस प्रकार तर्जुमा करके दिया उसे पढ़ा जाएगा। वो तुम्हारा बड़ा प्यारा हो गया है। तो कहने का मकसद सिर्फ मेरा इतना ही है, हम मजबूत हैं, बाप रहेंगे। पाकिस्तान तो को बाप रहेगा। पाकिस्तान को जब चाहे तब हम धूल चटा सकते हैं, इसमें कहीं कोई शक संशय नहीं है। न हमारे वीर जांबाजों पे कोई शक है, न हमें अपने हथियारों पे कोई शक है। उसने चाहे जितने भी ड्रोन मारे हो, उस ड्रोन को हमने ऊपर से ही खत्म करने का काम किया। और जो भी हमने ब्रह्मोस मिसाइल दागा, वो सटीक जाकर के पाकिस्तान के घर में घुस करके मारा। यानी कि उनकी तो फट गई थी भाई। ब्रह्मोस जो है, भूकंप का जो झटका 1 बजे रात को लगा था, वैसे नहीं लगा था। जो उसका परमाणु सेंटर है पाकिस्तान का, वहां पे जाके ब्रह्मोस गिरी थी। अगर 1-2 परत और हाथ ठोक दिया होता ना, तो पाकिस्तान हिंदुस्तान के नक्शे से मिट गया होता। तो अपने फौजियों पे कोई शक नहीं, कोई संशय नहीं। उनकी वजह से हम सुरक्षित हैं, महफूज हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने देश के प्राइम मिनिस्टर से जवाब मांगता है कि आखिर ट्रंप आया क्यों? क्या 1972 का शिमला समझौता का वायलेंस होगा? क्या हम अपने सिद्धांतों से हट जाएंगे? ये सवाल है, और ये सवाल विपक्ष के नाते नहीं, हिंदुस्तानी होने के नाते मैं प्रधानमंत्री से पूछ रहा हूँ। अच्छा, आपसे एक प्रश्न और मैं करना चाहूँगा यहाँ पे कि ये जो सीज़ फायर है, जिसपे कि पाकिस्तान ने प्रस्ताव रखा, इसे स्वीकार कर लिया गया है या ट्रंप के आने के बाद यह लागू हुआ, क्या पाकिस्तान जैसे मक्कार देश पर विश्वास किया जा सकता है कि वह सीज़ फायर के नियमों का पालन करेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने इस सीज़ फायर का जो ये एक बहाना बनाया हो उन्होंने, ताकि फिर अपने पक्ष में वो समर्थन जुटा सके और फिर से भारत पर वो... देखो, उसकी फिक्र हम हिंदुस्तानी नहीं करते। और कुत्ते के दुम को चाहे जितने दिन भी पाइप में डाल के रख दो, वो सीधा नहीं हो सकता। क्योंकि वाजपेयी जी ने भी अपने कार्यकाल में बस यात्रा प्रारंभ किया था, सद्भावना बस, और इन्होंने कारगिल में उस समय आतंकवादी घुसाए थे। कितनी बार इसे ठोका? 48 में ठोका, 62 में ठोका, 65 में ठोका, 71 में ठोका, 99 में ठोका, कारगिल में ठोका ना उसे। हाँ, अब फिर उसे ठोका, बालाकोट ठोका, अब यहाँ ठोका। तो ये बेशर्म है, ये पिटते रहेंगे और ऐसे ही रहेंगे। हमें तो वहाँ के पाकिस्तान के आम आवाम की चिंता है कि वो लोग कैसे रहेंगे। जय हिंद। जय हिंद।